आपने बस कबारी शब्द को पकड़ लिया, लेकिन मेरी लाइन कह रही थी, रेखा ने कहा था मैं तुमको ही दूल्हा बनाऊंगी पर ना कब बारी मर जाऊंगी। समझिए जरा, मेरी चारों कबारियों का चार अर्थ है। ये नहीं समझे, केवल एक बात समझे, कबारी कबारी समझ लिया आपने? नारी चंचला होती है। उसमें नारी भी चार हैं और कबारी शब्द के भी अर्थ चार हैं। और कबारी तो पार्वती भी नहीं रही थी। लेकिन सुनो जरा, सुनिए, आप कह रहे थे शिवजी ने कहा मैं तुमको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कबारा मर जाऊंगा। अच्छा, शिव जी कवारे थे पार्वती से पहले भी, वरना कबारा रह जाऊंगा। अच्छा, नहीं हुई थी। उसके बाद सत्यवान कह रहे हैं मैं तुमको ही दुल्हन बनाऊंगा। अच्छा, सत्यवान ने किससे कहा था? कालिदास? नहीं, सावित्री से कहा था। वो कानपुर में बैठी थी, सत्यवान वहां से निकल रहे थे, पूछ रहे थे तुम कब शादी करोगी हमसे। सप्तऋषियों से जब बात हो रही है पार्वती की, जब सप्तऋषियों से पार्वती ने कहा है, अब जब पार्वती जब आग में कूदने वाली थी तो तब स्वयं भोले बाबा ने उन्हें दर्शन दिए थे। कहां की बात कर रहे हो गुरु? तब भोलेनाथ ने दर्शन दिए थे आकर के। उसके बाद अब सत्यवान किससे कह रहा है कि मैं कबारा रह जाऊंगा? नारद जी कह रहे हैं सावित्री से तू इससे शादी मत कर, इसकी उम्र ज्यादा दिन की नहीं है। तब सावित्री ने कहा नारद जी से। अब सत्यवान किससे कह रहे हैं कि मैं कबारा रह जाऊंगा? हाँ, सत्यवान कह रहे हैं रानू मंडल से। उसके बाद अटल जी कह रहे हैं कि मैं कबारा रह जाऊंगा। मेरे पैरों में दर्द है। मैसेज कॉल से, मैसेज कॉल के पति थे ही नहीं, उनकी शादी नहीं हुई थी, नहीं हुई मैसेज कॉल की शादी। जरा बेटा निकाल के दे दो जरा हाथ में, गूगल से निकाल के दो, मैसेज कॉल की शादी हुई? चलो ठीक है, जो भी बन जाए बढ़िया है। गुरु अच्छा है। गुरु स्वीकार कर रहे हो, हुई थी अंतिम समय में। ये गीत आया, उधर से खंड गीत आया है। आ रहा है तरस तेरी कहानी पे, कहानी पे आ रही है हंसी तेरी जबानी पे। आज तू है मेहरबानी पे। अब बहन जी मैं नहीं कहूंगा, मेरे संस्कार नहीं कहते, फिर कहोगी कि आप मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं मार दिया जाए, ये तो फिल्मी दुनिया वालों ने कह दिया, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? आदरणीय भैया रंजीत राज जी एक पंक्ति कहते हैं, मान किया जाए ना अपमान किया जाए। और लाइन अगर सही और लगे कि माकूल लाइन है तब आपकी तालियां बजनी चाहिए। अरे मान किया जाए ना अपमान किया जाए, अरे आए हुए अतिथि का सम्मान किया जाए, आए हुए अतिथि का सम्मान किया जाए, आए हुए अतिथि का सम्मान किया जाए। ये 201 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद ने राजेश प्रधान जी, ग्राम पंचायत शेखपुर नर्रई, उनकी तरफ से प्रदान हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके प्रधान जी का सम्मान करते हैं, जोरदार तालियां बजा करके।
अब उधर भीम से कन्हैया ने कहा, ए भीम, उधर कहने वाले कन्हैया हैं, यानी स्वयं परमात्मा। शैलेंद्र प्रधान जी, एक कैमर पे फिर से आदरणीय शैलेंद्र प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 400 रुपए आपके दे देंगे, चिंता ना करो, थोड़ी देर रखो, करवाते रहो, खोले, कोई टेंशन नहीं है। कहा कन्हैया ने, ए भीम, ना छोड़ दिया जाए ना बेजोड़ दिया जाए, अरे भीम इसकी जंगा को यूं तोड़ दिया जाए। अब आपका एक प्रसंग आया है, भगवान कन्हैया कह रहे हैं भीम से कि इसकी जंगा को तोड़ दिया जाए। अब एक प्रसंग मैं ले रहा हूं, अब दादा तुम जानते हो बराबरी से जवाब भी हो सकता है, अब एक प्रसंग मैं ले रहा हूं आपकी विधा की तरफ, जैसे आप लोग देते हैं वैसे एक जवाब सुनो मेरी ओर से। अब कहा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, सुपन कहां आ गई, भगवान राम और लक्ष्मण के सामने कहा कि मुझसे शादी कर लो, राम जी ने मना कर दिया। ना, नारी चंचला होती है, हम शादी नहीं करेंगे। राम जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, पर एक नारी व्रत रखते हैं। राम जी कह रहे हैं अपनी के सिवा अन्य सबको माता और बहन समझते हैं, इसलिए तुम्हारी ये आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य वंश हैं, आर्य धर्म खंडित कर सकते कभी नहीं, कर सकते कभी नहीं, खंडित कर सकते कभी नहीं। ये बहुमूल्य आशीर्वाद और माल्यार्पण किया है आदरणीय भैया श्री पप्पू टेलर जी, एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करते हैं भैया का। तो जब ज्यादा जबरदस्ती की तो लक्ष्मण जी की तरफ इशारा कर दिया कि मेरा भाई कबारा है, जरा उधर जाइए। और एक शंका होती है कि आखिरकार राम जी ने कबारा क्यों कह दिया लक्ष्मण जी को? केवल बस यही बताना है, आखिरकार राम जी ने लक्ष्मण जी को कबारा क्यों कह दिया कि मेरा भाई कबारा है, वो शादी कर सकता है। उनकी तो शादी हो चुकी थी। क्यों कहा राम जी ने? क्योंकि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे श्री राम। हाँ, उन्होंने केवल पार्टी तो चेंज कर दी थी। अब कहना पड़ा, जवाब क्या है सुनेगा प्रधान जी। कहा, दिल में अरमान भर के ये आई है, अब राम जी कह रहे हैं भैया लक्ष्मण से, लक्ष्मण दिल में अरमान भर के ये आई है, रूप सुंदर सा धर के ये आई है, दिल में अरमान भर के ये आई है, रूप सुंदर सा धर के ये आई है, न मानो इसकी ये रावण की मैं 16 श्रृंगार करके ये आई है। उधर कन्हैया कह रहे हैं, इधर राम कह रहे हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण ये रावण की बहन 16 श्रृंगार करके आई है। और जब सीता जी की तरफ झपटी तो कहा राम जी ने, मुख मोड़ लिया जाए, न मुख मोड़ लिया जाए, न झक छोड़ दिया जाए। वो जवाब अगर अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद। राम जी ने कहा, ये जो सूपन खां आई है इसके लिए न मुख मोड़ लिया जाए, झक छोड़ दिया जाए, नाक काट के इसको जिंदा छोड़ दिया जाए, नाक काट के इसको जिंदा छोड़ दिया जाए, नाक काट के इसको जिंदा छोड़ दिया जाए। अरे किसी को मार रहे हो, तोड़ रहे हो तो कुछ ऐसा करो, जिंदा छोड़ दो और तोड़ दो, जिंदगी भर कम से कम
जीवन भर तो याद रखे हाँ कि नारी चंचला होती है। कि तू इसको जंगा को तोड़। ऊपर चिल्ला रहे हैं, भीतर पानी में दुर्योधन घुस गया। जय जय। अब पानी में बैठा बैठा सुन रहा है दुर्योधन, क्योंकि पानी से ऊपर नीचे आवाज आ रही है। हाँ फिल्टर हो रहा है वहां पर बेटा। मुख मोड़ लिया जाए, झक छोड़ दिया जाए, और हे भैया लक्ष्मण, हे भैया लक्ष्मण, इस सूपन खां का क्या करना है? हाँ तुम मुख पास मोड़ लिया जाए, झक छोड़ दिया जाए, नाक काट के इसको देखो छोड़ दिया जाए, नाक काट के इसको छोड़ दिया जाए, नाक काट के इसको देखो छोड़ दिया जाए। आइए, ये जवाब रहा इनके खंडगीत का। मैंने प्रयास किया है। 101 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद, 51 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद आदरणीय भैया रौनक डीजे एवं साउंड शेखपुर नर्रई कासगंज, प्रोपराइटर आदरणीय भैया हरी सिंह साकी जी। बहुत अच्छी साउंड व्यवस्था है आपकी। एक बार जोरदार तालियां बजा करके भैया का सम्मान करते हैं। बहुत अच्छी साउंड बज रही है।